नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। बात करेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक के बारे में, और ऐसा स्टॉक मैं आपको लिख कर देता हूं कि ऐसा स्टॉक आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। 110 से होता हुआ 14 रुपये पर ज़रूर आ गया है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही सॉलिड फंडामेंटल्स के साथ यहाँ पर यह प्रस्तुत है, और चल गया तो हज़ार भी जा सकता है। इतनी अधिक पोटेंशियल इस स्टॉक के अंदर है। सारा कुछ जानेंगे समझेंगे। रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को दबा कर लाइक करो, कम से कम 500 लाइक्स होने चाहिए इस वीडियो के ऊपर, टारगेट है। यहाँ पर देख सकते हो, यदि हम एट प्रेजेंट बात करें तो 14 रुपये 60 पैसे पर यह ट्रेड कर रहा है। हालांकि 10% की अपर सर्किट यहाँ पर जरूर लगी है, लेकिन यदि आप बात करो पिछले 5 दिनों के रिटर्न की, तो 23.56% की गिरावट है। एक महीने में भी है 33.94% की गिरावट है। पिछले 6 महीने में भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। ईयर टिल डेट में भी 49.91% की गिरावट है। सीधे यहाँ पर मैक्सिमम पीरियड की यदि हम बात करें तो देख सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगभग स्टॉक था 110-170 रुपये के आसपास। इसने हाई लगाया था पिछले साल दिसंबर 2021 में, पिछले साल, और उसके बाद से लगातार स्टॉक में हमें करेक्शन, लगातार जो है गिरावट देखने को मिल रही है। तो आपको ये स्टॉक मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यह एक ऐसा स्टॉक है जो कि यदि अभी मैं आपको इसके फंडामेंटल्स दिखाऊंगा, इसके अर्निंग्स वगैरह दिखाऊंगा, तो आप चौंक जाओगे कि इतनी सॉलिड कंपनी के इस तरह के रिटर्न कैसे देखने को मिल रहे हैं। तो ये बात अभी हम समझेंगे। धीरे धीरे आप वीडियो को देखोगे, पूरा 7 मिनट 6-7 मिनट की वीडियो होगी, ज़्यादा लंबी नहीं होगी, तो आपको पूरा कुछ यहाँ पर समझ में आ जाएगा। कंपनी कौन सी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो कितना करना चाहिए, और ये जो लगातार गिरावट हो रही है वह क्यों हो रही है। ठीक है, 14 रुपये 16 पैसे पर यह ट्रेड कर रहा है। कल के डेट में जो है शुक्रवार को, मतलब 10% की यहाँ पर तेज़ी आई है, लेकिन तेज़ी आई है उससे पहले ज़बरदस्त गिरावट भी रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं 170 रुपये पर यह ट्रेड कर रहा था 17 दिसंबर 2021 को। उसके बाद जो गिरावट आई है लगातार यहाँ पर 14 रुपये 60 पैसे तक यह जो है गिरावट कंटिन्यू रही है। उससे पहले स्टॉक जो है एक रेंज में 3 रुपये 4 रुपये के आसपास पूरे साल से भी अधिक समय तक, 7-8 सालों तक इसी रेंज में रहा। उसके बाद एक सडन तेजी आई, और फिर से सडन उसी तरह की गिरावट भी हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें इसके मार्केट कैप की, तो देखो 3,000 करोड़ की कंपनी है। ठीक है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है, 3,000 करोड़ की कंपनी है। स्टॉक का पी देखो 2.16 है, इंडस्ट्री का पी कहाँ है 30। तो देख सकते हो कि कितनी सस्ती यह मिल रही है। तो यहाँ पर ये स्टॉक को बताने के पीछे क्या कारण है। स्टॉक में लगातार गिरावट ज़रूर हो रही है, लेकिन गिरावट से हमें बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखना है, क्योंकि स्टॉक हमें बहुत ही सस्ते दाम पर यहाँ पर मिल रहा है। स्टॉक को यदि हम 500,000 क्वान्टिटीज़ भी उठा लेते हैं, और कल को ये मल्टीबैगर बनता है, तो काफ़ी अच्छा खासा जो पैसा हमारा यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, 2.16 इसका स्टॉक का पी है, और इंडस्ट्री का जो पी है 30.0 है। आरओसी देखो क्या शानदार है, 30 और 21, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर आप देख सकते हो कि इतनी भारी करेक्शन होने के बाद भी जो है बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर हमें आरओसी आरओई देखने को मिल रहा है। कंपनी के ऊपर डेब्ट बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो जीरो डेब्ट की यह कंपनी है। कैश इक्विवेलेंट 1194 करोड़ का। प्रोमोटर होल्डिंग थोड़ी सी कम है, ठीक है, थोड़ी सी कम है। वॉल्यूम देखो कितनी शानदार यहाँ पर ट्रेड होती है, वॉल्यूम की कोई बात ही नहीं करनी है। डिविडेंड 2.05% की देती है, और हाई 109 रुपये और 12 रुपये का लो कंपनी ने बना दिया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर देखिए। प्लेजेस शेयर्स की बात करें तो 4.63% प्लेजेस है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं है। और एफ की होल्डिंग्स की यदि बात करें तो 14.6% के फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर स्टेक लिया हुआ है। और यदि इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो 74.6 रुपीज़ इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो हर तरफ से आप देख रहे हैं कि स्टॉक बिल्कुल भी आपको फ्री में मिल रहा है। ठीक है, बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, और अभी स्टॉक के अंदर और भी गिरावट यहाँ पर पॉसिबल है। तो थोड़ा वेट करके आप इसमें एंट्री ले 1,000 2,000 रुपये लगा सकते हैं। कोई भी रिस्क नहीं है यहाँ पर, क्योंकि इतनी सॉलिड, जैसा मैंने अभी आपको जो पैरामीटर्स दिखाए उस पर आप समझ गए होंगे कि कंपनी कितनी सही चल रही है। अब इसके यदि हम सेल्स की बात करें तो सेल्स भी देखो आप, सेल्स भी देखकर आप चौंक जाओगे। दिसंबर 2022 में जो सेल्स रहे हैं 2865 करोड़। ठीक है, 2865 करोड़
पिछले साल की यदि हम बात करें, यहाँ पर देखो 2865 करोड़ है। पिछले साल की यदि बात की जाए तो 2000 करोड़, उससे पहले बात की जाए तो 879 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर देख सकते हो कि क्या सॉलिड जंप है। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर भी आप देख सकते हो कि कहीं आपको कमी मिले तो मेरे को बताओ, आप कहीं भी आपको कमी देखने को नहीं मिलेगी। यदि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ओपीएम की बात करें तो भाई मेरे 15%, 10% आपको देखने को नहीं मिलेगी, और यहाँ पर 30% से ऊपर ऑल एंड एवरेज यहाँ पर बना हुआ है। तो और क्या ही चाहिए आपको 14 रुपये के स्टॉक में। यहाँ पर यदि आप लाइक नहीं करते हो तो क्या कहें, इतनी मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं और क्वालिटी कंटेंट आप लोग तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़्यादा कुछ यहाँ पर डिमांड नहीं करता हूँ, ठीक है। नेट प्रॉफिट की भी यदि बात करोगे तो देखो 544 करोड़ का शुद्ध मुनाफा रहा है पिछले क्वार्टर में। उससे पहले 321 करोड़ का, उससे पहले 277 करोड़ का, उससे पहले 233 करोड़ का। सीधे हम बात कर लेंगे ईयरली पैटर्न की, तो यहाँ पर देखो टीटीएम में 7259 करोड़ का शुद्ध कंपनी का रेवेन्यूज़ जनरेट हुआ है। 2022 में 5000 करोड़ था, 2021 में 2800 करोड़ था, 2020 में 2692 करोड़ था। तो ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रेवेन्यूज़ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 30% का एवरेज बना हुआ है यहाँ पर। शुद्ध मुनाफा की यदि हम बात करें, नेट प्रॉफिट की यदि हम बात करें तो देख सकते हैं 1365 करोड़ का टीटीएम, मतलब कि पिछले 12 महीनों के अंदर 1365 करोड़ का शुद्ध मुनाफा कंपनी ने जनरेट कर दिया है। पिछले साल 912 करोड़ का था, और उससे पिछले साल 883 करोड़ का था। तो क्या ही बोला जाए इस स्टॉक के बारे में। बात की जाए यदि इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की, तो सेल्स ग्रोथ किस तरह से रहा है, तो टीटीएम में सबसे अच्छा यहाँ पर 62% का रहा है। प्रॉफिट जो ग्रोथ है, कंपनी का जो प्रॉफिट में ग्रोथ है वह है 65% का पिछले 12 महीनों के अंदर। स्टॉक प्राइस आपको यहाँ पर निगेटिव देखने को मिलेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी हमेशा बहुत ही जानदार शानदार बना हुआ है। शेयर कैपिटल जो है वह 404 करोड़ का है। 2022 में शेयर कैपिटल को बढ़ाया गया था, उससे पहले लगातार जो है 95 करोड़ का शेयर कैपिटल कांस्टेंट था। रिजर्व्स की यदि बात करें तो 5776 करोड़ के रिजर्व्स, और बोरिंग्स तो है ही नहीं। बात की जाए इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं। 18.47 प्रोमोटर है, 14.55 एफआईज है, डीआईज के पास नहीं, और पब्लिक 66.91% के साथ यहाँ पर बनी हुई है। तो कंपनी कौन सी है आप देख भी लिए होंगे, कौन सी कंपनी है। ब्राइटकॉम ग्रुप की यहाँ पर बात की जा रही है, और कंपनी क्या करती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या करती है। तो कंपनी की जो वेरियस सब्सिडरीज हैं, पहले कंपनी काम क्या करती है तो देखो, द कंपनी इज़ अ ग्लोबल प्रोवाइडर ऑफ ऑनलाइन और डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज टू डायरेक्ट मार्केटर्स, ब्रांड एडवर्टाइजर, मार्केटिंग एजेंसी थ्रू इट्स 3 मेजर डिवीज़न, जैसे मीडिया, सॉफ्टवेयर और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज। इस 3 सेक्टर में यह काम करती है। एक आईटी कंपनी है ब्राइटकॉम ग्रुप, जो कि पहले 2010 में लाइकोस इंटरनेशनल लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। इसको 2018 में नाम चेंज कर दिया गया, ब्राइटकॉम ग्रुप कर दिया गया। और क्या कुछ काम करती है आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। एड टेक, डिजिटल मार्केटिंग का काम करती है, सॉफ्टवेयर सर्विस देती है, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर यह काम करती है। और रेवेन्यूज़ कहाँ कहाँ से जनरेट होते हैं तो नॉर्थ अमेरिका से 52%, उसके बाद साउथ अमेरिका से 20%, यूरोप और मिडल ईस्ट से 70%, एशिया से 7%, ऑस्ट्रेलिया से 4%। कस्टमर्स कौन कौन है तो याहू, गूगल, अमेरिकन एक्सप्रेस, यूनिलीवर, ग्लोबैसलिस, तो ये सारे जो है कंपनी के कस्टमर्स हैं। यहाँ पर देखिए समस्या क्या हुआ है, ये चीज़ आप देख ले तो क्या कारण रहा है कि इतनी बड़ी जो गिरावट हमें देखने को मिल रही है, उस पर मैं आपको यहाँ पर सीधे लेकर चलता हूँ। देखिए कुछ इश्यूज निकल कर आए थे जिसके कारण ये सारी गिरावट आई है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए कंपनी के साथ जो इश्यूज निकल कर आ रहे थे वह थी इसकी प्रमोटर्स की कुछ हैंडलिंग थी। कुछ लोगों का कहना था कि मिसमैनेजमेंट हुआ है, ठीक है। कंपनी के अंदर मैनेजमेंट ने कुछ शेयर्स बेचे हैं जिसकी जानकारी पब्लिक को नहीं दी गई है। तो मैनेजमेंट के लेवल पर यहाँ पर हेर फेर की आशंका जताई गई थी, जिसके कारण कि स्टॉक में जो है हमें लगातार गिरावट, लगभग मार्च अप्रैल 2022 के बाद से लगातार स्टॉक जो टूटने लगा। तो इस तरह के खबरें निकल कर आई थी कि जो प्रमोटर्स है वह शेयर्स बेच रहे हैं, कुछ मैनिपुलेशंस हो रहे हैं। तो इस कारण से जो है स्टॉक में बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी, और वही कारण है कि स्टॉक अभी तक संभल नहीं पाया है। लेकिन उन सब
सब के बावजूद स्टॉक जो है हमें बिल्कुल रद्दी के भाव में मिल रहा है, तो यहाँ पर हम 1000-2000 लगा भी देंगे तो कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के स्टॉक आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो स्टॉक कभी भी यू टर्न ले सकता है और एक अच्छी खासी तेज़ी रैली बना सकता है। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।